ठीक है बच्चों, तो आज लेक्चरर का 2018 का पेपर हम कर रहे हैं। उसमें ये सेट ए है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके हिंदी का पेपर है ये, और काफ़ी सारे पेपर मैं करवा चुका हूँ। तो आपने अगर कोई पेपर अगर नहीं देखा है अपना, तो आप देख सकते हो। आपको पेपर के लिए प्लेलिस्ट जो है वो पूरी बना के रख दी है मैंने। तो होम पेज में जाके आप इसमें प्लेलिस्ट में अपना पेपर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट का पेपर है, सारे के सारे पेपर लगभग मैंने बना दिए हैं। कुछ अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट है और आपको चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको या कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो वाला पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हिंदी का जो पेपर है आज इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुक्र योग की रचना करने वाले कवि कौन थे? तो कौन से कवि थे? तो ये थे अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो किसने कहा था? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? किसके थे ये थे परमाल के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी गोरखनाथ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? 84। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, इसमें बोला है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हरि व्यासदेव इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, हठयोग का उपदेश किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था गोरखनाथ ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको एक 8वें क्वेश्चन में बोला है रामकथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनहारी इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इनमें है ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है 9 पे। 9 का है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको एक कथन दे रखा है, इसका आलोचक कौन थे? ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आ जाते हैं, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी स्वामी हरिदास इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 11th पे आ जाते हैं। 11th में बोला है तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? तो ये कहा था नाभादास ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 12th पे। बोला है मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो ये है माधुर्य माधुर्य भाव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं भक्ति काल हिंदी काव्य के स्वर्ण युग है। ये कथन जो है ये किसका कथन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज ग्रियर्सन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 14 पे। आपको बोला है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 पे आ जाते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है रांगे राघव इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 16 पे, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं गोरखबानी के संपादक कौन है? तो गोरखबानी के हैं ऑप्शन नंबर डी, मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा रहा हूँ। इनका नाम है पीताम्बल दत्त बर्तवाल। फिर आ जाते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में बोला है निम्नलिखित में से नंदो दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। फिर 19 पे आ जाते हैं। 19वें क्वेश्चन में बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राम विलास शर्मा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 20वां क्वेश्चन बोला है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन जो करा था वो किस वर्ष स्टार्ट करा था, यानी प्रारंभ किस वर्ष करा था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है 1903 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 21वां क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1914 में। फिर आ जाते हैं कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के जो संपादक थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है?
तो इसके कहानी के लेखक कौन है? तो ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 24 पे, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो किस पे मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए यामा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 26 पे, बोला है जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी गबन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज पुस्तक के लेखक जो हैं ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 28 पे, बोला है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसके हैं ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रभाकर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं, बोला है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है विष्णु प्रभाकर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं छायावाद को स्थूल प्रतिशोषण का विद्रोह किस आलोचक ने किया है, कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर नगेंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नागेंद्र है वैसे इनका नाम। फिर आ जाते हैं जहाज की पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो किस प्रकार का उपन्यास है? तो ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 31 का ए हरिवंश राय बच्चन इसका करेक्ट आंसर होगा। अमिताभ जी के जो हैं ये फादर हैं। फिर आ जाते हैं कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नामवर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1943 में। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? मनोहर श्याम जोशी का जो उपन्यास है तो ऑप्शन नंबर ए हरिया हरक्यूलिस की हैरानी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं भारत में संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी? ठीक है, तो कब प्रदान की है? राजभाषा तो है हिंदी, ठीक है, मातृभाषा नहीं है हमारी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 में। फिर आ जाते हैं हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो किस भाषा परिवार से? तो ऑप्शन नंबर ए भरोपीय इसका करेक्ट आंसर होगा, भारोपीय। नेक्स्ट आ जाते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, हेडक्वार्टर बोला है आपसे, तो आगरा में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो मालवी जो है ये ऑप्शन नंबर ए राजस्थान उपभाषा की बोली है, राजस्थानी यानी। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो कौन सी आती है? तो ऑप्शन नंबर बी गढ़वाली आती है। फिर आ जाते हैं आपको बोला है निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? चारों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी वाली जो है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये है बघेली इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 42 पे, बोला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी जो है वो अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 42 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जागृति। फिर आ जाते हैं पावस शब्द है, पावस शब्द कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो तद्भव इसका करेक्ट आंसर हो गया, तद्भव है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 44 पे, 44 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपसे बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है आपसे बोला है। फिर तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सुमिरन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 पे। 46 में आपको बोला गया है कि जिसने बुलाया ना गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अनाहूत। फिर आ जाते हैं जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा औपनिवेशिक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्रागैतिहासिक करेक्ट आंसर है। अत्यंत शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग होता है? तो अत्यंत शब्द के लिए जो है अति उपसर्ग है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 50 पे,
सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? सपरिवार जो शब्द है उसमें बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपसे बोला गया है, तो अशुद्ध के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में, तो सूर्योदय में जो है वो ऑप्शन नंबर ए गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास है। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित में से अव्ययभावी समास का उदाहरण कौन सा है? तो अव्ययभावी समास के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण आपको लगता है होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 55 पे बोला है अलग होने का के बोध का कारक कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अपादान। 56 पे आ जाते हैं। 56 में बोला है निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है? तो 56 में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें को उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, पहिया जो है वो पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, लोहे के चने चबाना के मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कठिन संघर्ष करना या फंसना। फिर आ जाते हैं, राम में मुंह में राम बगल में छुरी, इसका आशय क्या है? लोकोक्ति है ये। ठीक है, तो लोकोक्ति का इसका आशय क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, दही बड़ा में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, शब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी शब्द शक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है या वाक्य शुद्ध है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर बी मिश्र इसका करेक्ट आंसर है। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर होगा, भट्ट लॉलट। फिर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? किसे नहीं माना गया है? तो प्रेरणा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। फिर आ जाते हैं, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी रीति संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी क्षेमेंद्र इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी कुंडलिया इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, 72 पे ऑन दी सबलाइम किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉन्जाइनस। फिर लिरिकल बैलेड्स के पश्चात काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? तो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्वच्छंदतावाद सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्रोचे। फिर आ जाते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य के पंक्तियों में कौन सा वर्णित छंद है, आपसे ये बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, 76 की ओर। निम्नलिखित में से मम्मट कृत ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो मम्मट कृत ग्रंथ कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्र काव्य प्रकाश इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द का शक्ति लक्षण है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लक्षणा। फिर आ जाते हैं, पहरे श्याम न पीत पट घन में बिच्छू विलम्स, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपसे पूछा गया है?
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, लॉन्जाइनस ने उत्ताद के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो इसने कितने स्रोतों का किया है? इसने किया है 5 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर आ जाते हैं, उत्तरी न्याय जमुन जल जो शरीर समश्याम काव्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपसे ये पूछा गया है। तो ये है इसमें प्रतीप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं 81 पे। 81 का ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 पे आ जाते हैं बच्चों। 82 में आपसे बोला गया है, बिंब के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, काव्य पूरा का पूरा ये आपको बोल रखा है, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, डॉक्टर नागेंद्र आलोचक किसके हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, रसवादी। फिर आ जाते हैं, रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? तो रस मीमांसा जो है ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विरेचन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किसने किया था विरेचन सिद्धांत का? आपसे ये पूछा गया है 86 में। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 87 पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन शौष्ठववादी आलोचक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, तो 88 का ऑप्शन नंबर सी उपराड़ा इसका करेक्ट आंसर है। 89 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं अब। इसका बी करेक्ट आंसर है। 90 पे आ जाते हैं, 90 में जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 91 पे आ जाते हैं, 91 का शिवानी वास्तविक नाम क्या है? तो शिवानी ही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, 91 का तो ए है, 92 में जो है वो इसका डी गोरापंत इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, खुदेड़ गीत है, खुदेड़ गीत जो है वो ऑप्शन नंबर ए विरह गीत इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, बुरांश कविता के रचयिता कौन है? तो 94 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत। 95 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए मुर्दार बयान इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, पहाड़ पर लाडलेट कवि के कवि कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मंगलेश डबराल। नेक्स्ट आ जाते हैं, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल की कवि कहा जाता है? तो कौन सा कवि है वो? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चंद्र कुंवर जी को। फिर आ जाता है 98 पे। 98 में बोला, सुमित्रानंद पंत का जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कौसानी में हुआ था। 99 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और 100 में आ जाते हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा जो है कितने वर्ष में ख़त्म होती है? तो ये हर 12वें वर्ष में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हर 12वें वर्ष में ये राजजात यात्रा होती है। इसी के साथ हमने 100 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं और हिंदी का पेपर हमने ख़त्म कर लिया। अगर आपको अपने भी कोई सब्जेक्ट का करवाना है तो आप हमें बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।